अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम फार्मा एशिया के अंदर मौजूद हैं और मास्टर टेक्नोलॉजीज़ के स्टोर पे सलीम रज़ा साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। अब तक का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस एग्जीबिशन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है कस्टमर्स का। और तमाम फार्मा की कंपनी, उसके साथ कुछ फूड्स के कस्टमर्स भी जो हैं वो भी सब तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और तकरीबन हमने कंप्लीट प्रिंटिंग रेंज यहाँ पे सब डिस्प्ले की हुई है, तो लोग सब उसको देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कुछ ऑर्डर्स भी हैं मिले हमें उससे। मास्टर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइएगा, किस किस प्रोडक्ट में डील कर रही है? जी, मास्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली एंड ऑफ द लाइन कोडिंग एंड पैकेजिंग मशीनरीज एंड इंस्पेक्शन मशीनरीज में डील करती हैं। हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बेस्ट कोड है जो मेड इन यूएसए है, कुछ थर्मल प्रिंटर्स हैं जो कि टर्की के हैं, कुछ यूके के हैं, और उसके साथ इंस्पेक्शन सिस्टम है जो इटली के हैं। तो तमाम हम फूड और फार्मा और बेवरेजेस सेक्टर को कवर करते हैं। इस वक्त जो इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी आई हुई है, उससे आपका बिज़नेस कितना मुतासर है? इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी से इस वक्त बिज़नेस के बहुत बुरे हालात हैं। हमारी अपनी शिपमेंट्स जो हैं वो कोई 50-50, 60-60 दिन से पोर्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं, जबकि ये कोई इस तरह की सैंक्शंस लगी हुई नहीं थी और वो हमने इंपोर्ट पहले कर ली थी। और अब जो है शिपमेंटें वहाँ पे रखी हैं, अब बैंक के चक्कर और बस, और ये कुछ भी नहीं है। इस वक्त सारी इंपोर्ट बहुत बुरी तरह मुतासर है। हमारे इस हॉल के अंदर ही कुछ हमारे अपने दोस्त आ रहे हैं जो कि वो कहते हैं कि हमारे पास माल देने के लिए नहीं है कस्टमर के पास। खुदा का शुक्र है अभी हमारे पास थोड़ा बहुत क्वांटिटी हमने अपनी प्लानिंग से मंगवा रखी थी, लेकिन वो प्लानिंग भी अब कितने दिन चलेगी, क्योंकि अगर आपकी शिपमेंट दो महीने पोर्ट पे पड़ी रहेंगी और उसके डैमेज वगैरह कौन पे करेगा। डॉलर हमने 170 पे डॉलर 170 रुपये के ऊपर डॉलर पे माल बुक करवाया था, और जब यहाँ पे पहुँचा है तो 240 रुपये के ऊपर अब बैंक कर रहा है। तो एक शिपमेंट के ऊपर 50-50 लाख, 40-40 लाख रुपए तो वैसे ही बढ़ गए। कस्टमर कहाँ से देगा ये? तो इससे बहुत बुरे असरात आ रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। और सबसे बड़ा जो हमारा क्वेश्चन है कि वो कहते हैं हम इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएंगे। मैं तो कहता हूँ इंपोर्ट पे पाबंदी लगाएं, लेकिन हम पहले इतने कैपेबल तो हों। आज इस वक्त मार्केट के अंदर कोई बैच कोड एक्सपायरी प्रिंट करने का कोई एक प्रिंटर लोकल नहीं बना सकता यहाँ पे, जो सबसे छोटी चीज़ है, जो कि चाइना सैकड़ों की तादाद में बना रहा है। जी, ये क्या वजह है, क्यों नहीं बना सकते? क्या हमारे अंदर मतलब तालीम की कमी है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कमी है? कभी आपने खुद सोचा कि यार इसकी तरफ आया जाए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ? जी, तालीम की हमारे पास कोई ऐसी कमी नहीं है। बात ये कि हमारे पास इस तरह के मौक़े नहीं दिए जा रहे कि जिस तरह की हमारी इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम करे, लोगों को सपोर्ट करे। अब यहाँ पे जैसे सिंपल सी मिसाल है, ये कन्वेयर है। कन्वेयर अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारी वर्कमैनशिप ऐसी है कि कन्वेयर बनाते हैं, दूसरे दिन से उसके अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बददियानती, और रीज़न इतने इसके ये है कि शेरशाह से उठा के मोटर लगा देते हैं और कन्वेयर यहाँ से लेके आते हैं, 2 दिन बाद वो खड़खड़ आवाज़ करने लगती है। ये कन्वेयर हम चाइना से मंगवाते हैं, कस्टमर 3-3 साल तक चलाता रहता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बदनीयती और बददियानती हमारे लोगों की, कि इस वजह से हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ पाए। अच्छा, दूसरा आप ये बता रहे थे कि डॉलर जब आपने मंगाया था और उस वक्त और इसके रेट में कितना फ़र्क आ गया है, तो ये तो लाजमी बात है एंड यूज़र के ऊपर आके उस महंगाई का असर है। जी, ये इसका एंड यूज़र के ऊपर तो बिल्कुल जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो हम भी ले रहे हैं, हम अपने मार्जिन्स को ख़त्म कर रहे हैं। इवन कि हमें भी टारगेट्स मिले हुए होते हैं कंपनी से कि भाई आपने इतनी प्रोडक्ट साल में बेचनी है, तो उसमें फिर ये होता है कि एंड यूज़र पे भी इतना नहीं डाल सकते, कुछ हम अपने ऊपर मार्जिन्स ख़त्म कर रहे हैं। इवन कि हम कुछ जगहों पे बिलो कॉस्ट भी बेचते हैं कि हमारी क्वांटिटी सेल हो कम से कम। नहीं, तो ये इसके हवाले से गवर्नमेंट का कोई सेंस नहीं बन रही कि यार ये फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर इंडस्ट्री अगर मुतासर होगी तो आखिर में दवाई तो एक आम आदमी ने ख़रीदनी है ना, उसको महंगी मिलेगी, तो उसके हवाले से इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि इस वक्त फार्मा के अंदर तमाम ये प्रिंटर बैच कोड एक्सपायरी के ड्राफ्ट ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। इसके तमाम कार्ट्रिजेज़ जो हैं वो HP के आते हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के थ्रू, वो वहाँ से इम्पोर्ट टोटल बंद कर दिए। अब वो अगर आप उसको इम्पोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो कितने लोग ऐसे हैं इस स्टॉल के अंदर, इस वक्त यहाँ पे हॉल के अंदर, जिनके पास माल देने को ही नहीं है कस्टमर पर। और डेफिनेटली जब एक कार्ट्रिज की प्राइस इतनी बढ़ गई है तो वो उसकी दवाइयों के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। उनके फार्मा के रॉ मटेरियल इतने महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। थैंक यू वेरी मच सर।